सुशांत केस में आज सीबीआई जांच का 9वां दिन। लगातार दूसरे दिन रिया से हो रही है पूछताछ। आज सीबीआई रिया से वित्तीय लेन देन को लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। कल रिया से 10 घंटे तक सुशांत से रिश्तों को लेकर पूछताछ की गई थी। रिया चक्रवर्ती का सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सीबीआई 2 से 3 दौर की पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट पर तैयारी कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, साथ ही रिया से भी अनुमति लेनी होगी। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर रिया की सुरक्षा की मांग की है। सीबीआई ने चिट्ठी में पूछताछ के वक्त रिया को घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक सुरक्षा देने को कहा। सुशांत मामले में बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, उद्धव सरकार रिया को बचा रही है। मुंबई पुलिस से मुलाकात पर भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि रिया और महाराष्ट्र सरकार के बीच सांठगांठ है। इंडिया न्यूज पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। कहा, सुशांत की हत्या हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केस में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जानबूझकर देरी हुई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट कर रिया पर निशाना साधा। लिखा, अब आपको ईएमआई की चिंता है तो आप इतने महंगे वकील का पेमेंट कैसे कर रही हैं? सीबीआई आज फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। रिया के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पेरिस के होटल में सुशांत का 3 दिन तक बंद रहने का दावा झूठा निकला है। सुशांत का डिज्नीलैंड में मस्ती करने का वीडियो सामने आया। रिया ने कहा था टूर के दौरान सुशांत 3 दिन तक कमरे में बंद थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच शुरू कर दी है। एनसीबी जल्द ही रिया को समन भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ने सरकारी गवाह बनने के लिए सीबीआई से रिक्वेस्ट की है। सीबीआई इन्हें सरकारी गवाह बना सकती है। मुंबई में 2 ड्रग सप्लायर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दोनों के नाम अब्बास और करना बताए जा रहे हैं। एनसीबी ने फिलहाल दोनों का रिया से कनेक्शन से इनकार किया है। सुशांत मामले में एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है। रिया के ड्रग पैडलर गौरव आर्या का दुबई कनेक्शन भी सामने आया। गौरव आर्या अबू असलम कासिम आजमी के संपर्क में है। 2017 में आजमी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अबू आजमी से 40 करोड़ की एमडीएमए पुलिस ने बरामद की थी। कैलाश राजपूत आजमी के लिए दुबई में काम करता था। एनसीबी रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और जया साहा और गौरव आर्या से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। गौरव आर्या पर मुंबई और गोवा में रेव पार्टी कराने का आरोप है। रिया की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट के मुताबिक रिया आयुष, सैमुअल मिरांडा के साथ ही साथ सुशांत के लिए भी ड्रग्स मंगाती थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे में दूसरी बार ये एनकाउंटर हुआ है। शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल जब्त की। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो ने चीन की पोल खोल दी। वीबो ने गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें शेयर की। चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल है। कब्र पर मंदारिन भाषा में कुछ लिखा भी है। गलवान हिंसक झड़प पर चीन ने कभी भी अपने सैनिकों की मरने की खबर की बात नहीं कबूली थी। हालांकि उसने नुकसान की बात जरूर कही थी। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मरीज सामने आए हैं।
देश में कोरोना से 24 घंटों में 1021 मरीजों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 62,550 हो गया है। अब तक 26,48,998 मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 34 लाख के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल 7,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,47,995 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,361 नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,808 नए केस सामने आए, 20 की मौत हो गई। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के गार्ड ने एमएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। वेतन नहीं मिलने पर गार्ड ने हंगामा किया। मुंबई के डब्बे वालों ने केंद्र सरकार से लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है। लोकल ट्रेन बंद होने से डब्बे वालों का काम भी बंद हो गया है। डब्बा वालों ने मांग की है कि अगर लोकल सेवा शुरू नहीं होती है तो हमें 3,000 रुपए महीना दिया जाए। मुंबई के डब्बे वालों ने सरकार से कहा है कि इसे आवश्यक सेवा मानकर अनुमति दे दी जानी चाहिए। उत्तराखंड के टिहरी में एक गाय तेज बहाव की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डैम के बीच में झाड़ में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को बचाया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारना बांध के 8 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। हल्द्वानी में तेज बहाव की चपेट में आकर एक कार बहने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार दंपति को बचाया गया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,47,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 8,38,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधा है। कहा है कि ट्रंप कोरोना संकट में देश को संभाल नहीं पाए, लाखों की जान चली गई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए थे। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हो गया है। टीम का 7 दिन का क्वारंटीन बढ़ा दिया गया है। आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा। सुरेश रैना निजी कारणों के चलते भारत लौट आए, आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे।